सोचा है जो डोर है उसको मैं धक्का दे के खोलने की कोशिश करूं, वो खुलता नहीं है। कभी जो ट्रॉली अटकी है, वो ट्रॉली अटकी हुई को जोर से खींचूं तो वो निकल जाती है। वही मैंने देखा है मेरी बैग की जिप अगर अटक जाए, मैं उसको जोर जोर से करूं तो वो बंद भी हो जाती है और खुल भी जाती है। इवन जो टिफिन बॉक्स है वो कभी कभी इतने टाइटली पैक रहते, खोलने की कोशिश करूं नहीं होते हैं। वही हम अपने फ्रेंड को दे तो वो क्या करता है, उसको खोल देता है। यस, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फोर्स। बट जो ये फोर्सेस है ये हर वक्त सेम नहीं होते। फोर्स हर एक जगह पे अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। कोई पुश करता है, कोई पुल करता है, कोई बिना कांटेक्ट के भी क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। जैसे टग ऑफ वॉर, ठीक है, अब यहां से हम खींच रहे हैं, वहां से कोई और खींच रहा है, तो वहां पे भी क्या है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। वही हमने देखा, यहां पे मैं मैग्नेट रखूं और कुछ आयरन की चीजें रखूं तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच रहा है बिना कांटेक्ट के। तो फोर्स क्या है, पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी वो फोर्स क्या कर रहा है, चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है या धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, तो वो है फोर्स। बट फोर्स हर वक्त सेम नहीं होते, फोर्स क्या होते हैं, डिफरेंट। तो वही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुरेक, मैं हूं सुदीप पाटिल और आप देख रहे हो अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट किसकी, साइंस की, जहां पे हम करेंगे मस्ती और पढ़ेंगे साइंस। तो अब बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स की। देखो कांटेक्ट फोर्स कैसा होता है, जब आपको किसी को कॉल करना है तो आप फोन को क्या करते हो, टच करते हो और टच करके उठाते हो और फिर नंबर डायल करते हो। तो आपने क्या किया, फोन को उठाया और नंबर डायल किया। इवन आपको वीडियो वॉच करना है या गेम खेलना है तो आपको मोबाइल को टच करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, अप्लाई होगा। तो वो हुआ क्या, कांटेक्ट फोर्स। बट वही बात हम नॉन कांटेक्ट की करें ना, तो ये ऐसा है कि बिना उसको हाथ लगाए वो चीज उसकी तरफ आ जाती है, वो है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो वही चीज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जहां पे है कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के दो एग्जांपल, मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर, यस। वही आता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो चीजों को रोक रहा है। वही यहां पे नॉन कांटेक्ट की बात करें, वहां पे आता है मैग्नेटिक, जो इनविजिबल है, जो अपनी पावर से उसको खींच रहा है। वही बात करें कि जब आप देखो विंटर सीजन में ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाते हो रजाई लेके, हाँ वो दिन बहुत अच्छे रहते हैं जब रजाई में सोने के लिए मिलता है, यस, मजा आता है ना। तो जब आप वो रजाई को ऐसे खींचोगे ऊपर तो आप देखोगे अपने बाल इसकी तरह क्या रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे। सेम में जब आप बेड पे सोए थे और आप बहुत अच्छा सपना देख रहे थे कि एग्जाम कैंसिल होगी, वाओ, देखते हो कि नहीं ये सपना, तो सब लोग देखते हैं, मैं भी देखती थी कि काश एग्जाम खत्म हो जाए या एग्जाम कैंसिल हो जाए, एग्जाम देना ही ना पड़े। बट वही सपना टूट जाता है जब आप बेड से गिर जाते हो। पर वो बेड से नीचे ही क्यों गिरे, ऊपर क्यों नहीं गए, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही एग्जांपल लेके हम चालू करते हैं हमारा कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो पहले पढ़ते हैं कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। सी, अभी बताया, जब मैं फिजिकली कोई चीज को टच करूं, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मुझे खींचना है तो मुझे इस बॉक्स को क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा और खींचना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मेरे हाथ से इस बॉक्स को टच किया और इसको अपनी तरफ खींचा। वही फोन करना है आपके फेवरेट दोस्त को, तो आप क्या करोगे, फोन को टच करोगे और या मैसेज सेंड करोगे। तो वहां पे क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट। किनके बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब होता है फिजिकल टच, यानी फिजिकली उस चीज को हम टच कर रहे हैं, इसी की वजह से वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो फिजिकल कांटेक्ट इज अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड अभी बताया था, अप्लाइड, ठीक है। तो फोर्स ऐसा फोर्स है जो अप्लाई होता है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, जब हम उसको फिजिकली टच कर रहे हैं। बात सही, यानी कोई चीज आपको लेनी है तो दुकान में जाके सिर्फ बोलोगे अंकल वो दे दो, वो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी, नहीं आएगी ना।
उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा या अंकल आपको लेके देंगे। तो अंकल भी क्या कर रहे हैं, उस चीज को हाथ लगा रहे, टच कर रहे और आपके पास दे रहे। वही चीज आप टच करके उठा के अपने बैग में या अपने बैग, पॉलिथीन बैग जो भी है उसमें रख रहे। तो वहां पे क्या हो रहा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एक मस्कुलर जो है पॉपुलर और वो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो वही देखते हैं मस्कुलर फोर्स क्या होता है। मस्कुलर बात की वहां पे आ जाते हैं आपके डोले शोले, यानी जो मसल्स है उसकी बात आती है। यानी यही मसल नहीं जो बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर, ऊपर इन द सेंस ऊपर स्किन है पता है मुझे, बॉडी के अंदर जो मसल्स है वो काम कर रहे हैं, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्या, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, नाउ कॉन्टैक्ट। हाँ, कॉन्टैक्ट का ही यूज करके, यानी कैसा हो रहा है, देखो ये बच्चा है बेचारा जा रहा है स्कूल, तो वो बच्चा जो स्कूल की बैग को उठा के अपने शोल्डर पे रख रहा है, तो वो शोल्डर पे रखी हुई बैग किसके साथ कांटेक्ट में आ रही है, उसके शोल्डर पे, यानी जो बैग का स्ट्रैप है वो एक सरफेस हुआ और उसका शोल्डर है वो दूसरा सरफेस हुआ, सेकंड सरफेस हुआ। तो जैसे ही वो रखेगा तभी वो उसको उठा के लेके जाएगा। इवन जब हाथ में कोई चीज उठानी है, जैसे बकेट, मम्मी ने बोला जाके पानी लेके आओ, आज पानी आने वाला नहीं है, तो आप क्या करते हो, जहां पे पानी है वहां पे वो एम्प्टी बकेट लेके जाते हो, भर के लेके आते हो। तो आते वक्त जो बकेट है ना, बकेट उसकी जो कड़ी है उस कड़ी को पकड़ते हो और उठा के लेके जाते हो। वहां पे कड़ी का सरफेस, यानी उसका जो हैंडल है उसका सरफेस और आपके हाथ का सरफेस क्या हो रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए वो चीज उठा के आप लेके जा रहे हो। बात सही। वही आप जो दौड़ा दौड़ा भाग ऐसा करते थे जब स्कूल को लेट हो जाते सुबह सुबह, होता है ना, मेरे साथ भी होता था। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही देखा टाइम सिर्फ 5 मिनट है भाई, अब तो गए, अब मुझे एंट्री मिलेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं। तो दौड़ते वक्त जो आपके पैर है वो किसका यूज कर रहे हैं, मसल का। वो मसल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, अरे यार, फोर्स जो है एक्सर्ट हो रहा है बाय मसल्स, यानी मसल जो फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी की वजह से उसका मोशन चेंज हो रहा है, तो वो क्या हुआ, मस्कुलर फोर्स। बट ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये तो आपको याद रहेगा, क्योंकि कोई भी इवन ये चलना जो है, यहां पे भी वो क्या कर रहे हैं, चलने के लिए मसल्स यूज कर रहे हैं। यहां पे ये जो एक्सरसाइज कर रहा है, ये करते हो ना, आपने भी किया रहेगा डुल्ले शुल्ले बढ़ाने के लिए, राइट। तो किसको इंप्रेस करने के लिए, किसी को नहीं इंप्रेस करना है, पहले पढ़ लो फिर इंप्रेस कर लो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को उठा के, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, जो डंबल्स है उसको मैंने उठाया, तो डंबल्स आए मेरे कांटेक्ट में, अब इसको मेरे को ऊपर नीचे करना है, तो मेरे को मदद कौन करेगा, मेरे मसल्स। वही हुई ह्यूमन की बात, बट एनिमल्स में भी सेम होता है। ये जो बर्ड जो फ्लाई कर रही है ना, तितली जैसे बर्ड उड़ रही है, ये बर्ड भी क्या कर रही है, अपने मस्कुलर यानी मसल को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे। इवन जो फिश है जो स्विम कर पा रही है, वो भी किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ मस्कुलर फोर्स। ये जो ऑक्स है, ये ऑक्स भी ये जो प्लोइंग कर रहा है ना इस फील्ड को, तो वो भी क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये जो ऑक्स है वो अपने मसल यानी लेग के मसल को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह कर पा रहा है। वो क्यों, क्योंकि उसके मसल्स क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और उसी की वजह से ये जो फील्ड है वो क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। यानी एनिमल्स भी क्या कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स यूज कर रहे हैं। इवन द स्नेक जो लूप करता है ना, ऐसे मूव करते वक्त, तो वो लूप करते वक्त भी क्या करता है, मसल का ही यूज करता है। यानी जो मूवमेंट्स है, जो भी मूवमेंट्स हो रही है वो किसके लिए हो रही है, फॉर द सर्वाइवल। देखो हमें खाना चाहिए, बात सही, तो हमारे घर पे हाँ पता है ऑर्डर किया तो आ जाएगा, बट सुन लो, करने के लिए, टाइप करने के लिए भी क्या यूज कर रहे हो, उंगलियां, उंगलियों के अंदर भी क्या है, मसल है, ठीक है। तो आपको जो सर्वाइवल, चाहे आपको मार्केट से सब्जी लेके आना क्यों ना हो, या आपको खेलना कूदना क्यों ना हो, तो ये सब में क्या हो रहा है, मस्कुलर
फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी आप मस्कुलर फोर्स को यूज कर रहे हो। ठीक है, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स कैन नॉट वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी वो मोबाइल को बुलाओगे वो मोबाइल आएगा नहीं, उसको आपको लेना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा और फिर यूज करना पड़ेगा। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो मस्कुलर फोर्स बिना कांटेक्ट के अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके पास सुपर पावर नहीं है। क्लियर है? मस्कुलर फोर्स याद रखोगे, जो पॉपुलर है, मस्कुलर एज अ पॉपुलर। अब आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पे देख रहे हो कि एक जो बच्चा है वो बच्चा कोशिश कर रहा है उस बॉक्स को, जो उसका है ट्रेजर, उसके अंदर उसके बहुत सारे फेवरेट चीजें रखी है और वो फेवरेट चीजें उसको अपने फ्रेंड के घर से या अपने घर से अपने गोदाम में या जो उसका सीक्रेट जगह है ना उधर लेके जाना है। तो अब वो क्या कर रहा है, वही चीज को धक्का देके देके लेके जा रहा है, किसी को बता रहा नहीं है। बट जब वो धक्का दे रहा है ना तो उसको बहुत ही जोर लग रहा है, यानी वो जा रहा नहीं है। वो क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, चीज को रोक रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ये लड़का बेचारा थक गया धक्का देके, जैसे हम थक जाते ना मम्मा, नहीं वैसा उसके साथ हो रहा है। बेचारा अपना ट्रेजर बॉक्स को लेके धक्का मार मार के थक गया। क्यों थक गया? क्योंकि ये जो बॉक्स है वो बॉक्स को मूव करने के लिए उसको बहुत ही क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। वो क्यों हुआ? बिकॉज ये जो सरफेस है किसका, ये जो फ्लोर है या जो रोड है, वॉट एवर इट इज, ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर दिखने में आपको स्मूथ दिखता है बट ये स्मूथ होता नहीं है। एक सेकेंड। तो क्या हुआ, ये जो बॉक्स है, ये दिख रहा है बॉक्स, वही ये बॉक्स का फ्लोर है, वही ये जो फ्लोर का फ्लोर है ना, इसके बीच में होती है इरेगुलरिटीज। जैसे ये स्मूथ सरफेस दिख रहा है बट इसको अगर आप जूम करोगे ना, जूम, तो जूम करके क्या दिखेगा, इसके अंदर बहुत सारी क्या है, इरेगुलरिटीज। और उसी चीज के वजह से क्या हो रहा है, ये बॉक्स मूव होने में तकलीफ हो रही है, यानी इतना हैवी। अब बताती हूँ क्यों हो रहा है। देखो, मुझे कहां पे लेके जाना है, ये बॉक्स को उस साइड लेके जाना है, तो मेरा फोर्स कौन से डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। बट फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा फोर्स है जो क्या है, टेढ़ा, वो टेढ़ीगिरी करता है। वो बोलेगा आप उधर जाओ, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मुझे जाना है उल्टा। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ओपोज द मोशन, यानी इस साइड में आप धक्का दे रहे हो तो वो उल्टी साइड में क्या करेगा, अप्लाई होगा। इसीलिए उस बच्चे को वो जो बॉक्स है वो धक्का दे दे के वो थक गया। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उसको आगे जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। इवन जो बॉल है, जो फुटबॉल का बॉल है, उसको आप लात मारते हो और कुछ समय के बाद जाके वो रुक जाता है। वो क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, उसको आगे जाने से अपोज कर रहा है। द सेम वे द बॉय इज नॉट एबल टू मूव द बॉक्स। वही आप अपने घर में भी देखे रहोगे, जो सोफा है या जो हैवी चेयर्स है या जो टेबल है, उसको मूव करते वक्त देखो पहला पुश लोगे तो वो मूव नहीं होता, बट जब आप फिर से जर्क मारते तो वो मूव होता है, बट बहुत देर लगने के बाद मूव होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वर्क करता है फ्रिक्शनल फोर्स। देखो, जैसे गम रहता है, गम, ये गम क्या करे, दो चीजों को चिपका के रखता है, बात सही। अब ये जो दो सरफेस है, जैसे ये एक सरफेस और ये मेरा हाथ का एक सरफेस, अब जब ये दो सरफेस बहुत देर तक कांटेक्ट में रहेंगे तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर की जो इरेगुलरिटीज है, ये इरेगुलरिटीज, जस्ट वन सेकेंड, ये इरेगुलरिटीज क्या होती है, इसके अंदर इंटरलॉक हो जाती है। इंटरलॉक यानी ऐसी लॉक हो जाती है कि वो इजीली मूव नहीं हो। तो ये इरेगुलरिटीज क्या करे, जैसे ये हाथ है, हाथ में देखो ऐसे टाइटली, वही मैं ऐसे पकड़ू तो इजीली मूव हो जाता है, बट यही ऐसे इंटरलॉक करके किसी का हाथ पकड़ू ना तो इजीली, देखो कोशिश करो, बाद में निकल रहा है। तो वही ये जो सरफेसेस है, वो सरफेसेस एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरलॉक होते हैं। कोई भी देखो, घर में कोई भी चीज बहुत समय से उसी जगह पे है तो वो दोनों सरफेस एक दूसरे से क्या हो जाता है, इंटरलॉक, और उसी की वजह से आप देखोगे कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है तो वो तकलीफ होती है। सेम इसमें भी क्या है, इरेगुलरिटीज है, वो इरेगुलरिटीज की वजह से ये बॉक्स मूव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हैवी रहेगा तो मूव नहीं होगा। हाँ, हल्का है तो मूव हो
है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, जैसे स्टैटिक होता है, रोलिंग होता है और स्लाइडिंग होता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, जहां पे उसको जाना है उधर वो जाने नहीं दे रहा है। तो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो ऑलवेज क्या करता है, मोशन को अपोज कर रहा है, यानी मुझे उस जगह पे जाना है बट वो बोलेगा नहीं मैं उल्टा ही जाऊंगा, तो वो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हर वक्त क्या करेगा, अपोज करता है कि इसको कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको। इवन आप जो दौड़ रहे हो ना, वो दौड़ भी क्यों पा रहे हैं, बिकॉज जो आपके पैर का जो शूज है, उस चप्पल के सोल का या शूज के सोल का और जो सरफेस है ना ग्राउंड, उसका सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है और इंटरलॉक होता है, और वही इंटरलॉक की वजह से आप क्या कर रहे हो, पैर को पीछे पुश कर रहे हो और वही क्या कर रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो। बट वही सेम वहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, वही चीज को अपोज करता है, इसीलिए आप इजीली चल पाते हो या इजीली लिख पाते हो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, ऑपोजिट में वर्क कर रहा है, यानी वो क्या करता है, इंटरलॉकिंग क्रिएट करता है, और उसी इंटरलॉकिंग के वजह से आप लिख पाते हो, चल पाते हो, दौड़ पाते हो। इवन आपने वो स्टड्स देख रहेंगे फुटबॉल खेलते हुए, वो जो प्लेयर से यूज करते तो उसके शूज के नीचे देखो ऐसा रहता है, ऐसे। तो वो क्या होता है, ये सरफेस के साथ ये ऐसे इसके अंदर इंटरलॉक होते हैं और उनको इजीली दौड़ने के लिए क्या होता है, हेल्प होता है। बात सही। सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, ऑलवेज अपोज द मोशन। जैसे कि ये बॉल था, इस बॉल को जाना था आगे, तो उसका मोशन कौन सी साइड हुआ, ये साइड हुआ। बात सही। बट फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, उल्टी तरफ से उसको रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए ये बॉल आगे जाके क्या हो गया, रुक गया। क्यों हुआ, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे काम कर रहा था। वही हम देखिए, हम गाड़ी जो है, जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते ही वो कार क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोज कर रहा है, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए ब्रेक्स लगाते ही कार रुकती क्यों है, क्योंकि वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। बात सही। सो इफ यू वांट टू ट्राई फ्रिक्शनल फोर्स, हाथ लो, नमस्ते करो, नहीं, हाथ लो और ऐसे रब करो, क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। वो क्यों हो रही है, बिकॉज मुझे ये हाथ को आगे लेके जाना है, बट फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, ये जो दूसरा हाथ है ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, और इसी की वजह से क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। वही यहाँ पे कार को जब ब्रेक अप्लाई करते तो कार धीरे धीरे जाके रुक जाती है। वो क्यों होती है, इवन जो साइकिल है चलाते, अच्छा साइकिल को अगर आप पैडल मारना छोड़ दो, क्या होता है, आगे जाके साइकिल रुकती है कि नहीं रुकती है, यस। क्यों रुकती है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, वो मोशन को अपोज कर रहा है, इसलिए आपकी साइकिल बिना अपने ब्रेक दबाए भी क्या हो जाती है, रुक जाती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। इवन जो मैस्टिक है, मैचिस के बॉक्स, माचिस की तीली, करू, वो क्यों, अभी बताया। सेम ये है आपका एक हाथ मैचिस का बॉक्स और ये है माचिस की तीली जो है दूसरा बॉक्स, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोज में जा रहे हैं, इसलिए वो फ्रिक्शन के वजह से माचिस की तीली चलती है। क्लियर। इवन द लाइटर, लाइटर है ना घर में गैस जलाने के लिए यूज करते हैं, वहां पे भी वो लाइटर में भी यही चीज होती है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज होता है और उसी की वजह से वो स्पार्क क्रिएट होता है। सो वो है फ्रिक्शनल फोर्स। देखो बेचारा खींचने की कोशिश कर रहा है ये फ्रिक्शनल फोर्स को, तो भी उससे खींचा नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको बोल रहा है मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ, तो वो क्या कर रहा है, उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो भी वो फ्रिक्शन फोर्स खींच नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे हो गया है इंटरलॉकिंग और उसी की वजह से वो क्या रहा है, उसके मोशन को अपोज कर रहा है। तो होप यहां तक आपको फ्रिक्शनल फोर्स क्लियर है। इवन जो आपके शूज है उसमें ग्रिप रहती है, जो टायर्स है गाड़ी के उसके जो ग्लोव्स रहते हैं, आपने ये देखा रहेगा बहुत उबड़ खाबड़ रहते हैं। इवन जो चप्पल का सोल रहता है ना, उस चप्पल के सोल में भी क्या रहता है, इररेगुलरिटीज रहती है। जैसे ये चप्पल का सोल है समझ लो आपके,
ठीक है, तो यहां पे देखो कि ऐसा बना हुआ रहता है, बीच में गैप रहता है, देखा है? देख लो, अभी वीडियो को पॉज करो और चप्पल की सोल को देख के आओ। देखा क्या? देखा? ऐसा ही कुछ है, परफेक्ट नहीं है बट ऐसा ही कुछ रहता है। तो ये क्यों रहता है, ये गैप क्यों रहता है? क्योंकि जब ये दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आए ना तो वो क्या हुए, इंटरलॉक हुए, और इंटरलॉक हुए तो आप क्या करो, आसानी से चल सको। अगर समझो, ये तो मेरे साथ हुआ है, मैं तो 2-3 बार गिरी हूं, आप भी गिरे हो क्या बताओ? पानी गिरा हुआ रहता है और आप दौड़ के आते हो और धड़ाम नारियल फूट जाता है और आता है क्या, लाल कलर का पानी। हुआ है कि नहीं? मेरे साथ हुआ है। वो क्यों हुआ? क्योंकि जब देखो, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे तब होता है, बात सही, क्योंकि ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स। अब समझो ये जो फ्लोर है, ठीक है, हमारे घर का फ्लोर, और ये आप चल रहे हो, ये आप हो, ठीक है, 2 पैर बनाऊंगी, नहीं तो आप बोलोगे मैडम 1 पैर से कोई इंसान चल नहीं पाता है, ठीक है, आप ये हो। अब यहां पे गिरा हुआ है पानी, क्या लगता है ये जो सरफेस है और ये चप्पल है, इस चप्पल के बीच में जो पानी है ये फ्रिक्शन क्रिएट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरलॉकिंग नहीं हो रही। और दूसरी बात रे, ये कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे ना, ये सरफेस जो नीचे का है और ये सरफेस ऊपर का है, ये कांटेक्ट में आ रहे क्या? नहीं। और उसी के वजह से क्या हो रहा है, हम गिर रहे। इवन केले के छिलके के ऊपर इवन जो ऑयल भी गिरा है, वो ऑयल भी क्या कर रहा है, एक लेयर क्रिएट कर रहा है, किसके बीच में, 2 सरफेसेस के बीच में, और उसी के वजह से क्या हो रहा है, हम फिसल के रामा हो रहा है, गिर रहे हैं। सो इसीलिए 2 सरफेस को कांटेक्ट में आना जरूरी है, क्योंकि आएंगे तो ही इंटरलॉक होगा और वहां से ही क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा। सही बात? तो चलो पढ़ते हैं कि सरफेसेस आर नेवर परफेक्टली स्मूथ, यानी ये भी जो सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस भी क्या स्मूथ नहीं है, इसमें भी क्या रहेंगी, इररेगुलरिटीज रहेंगी। यानी आपका जो टाइल्स है, आपका जो ग्लास है, आपका जो टीवी का ये सरफेस है, ये सरफेस को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो आपको टाइनी बम्प्स दिखेंगे या ग्रोव्स दिखेंगे, जिसे बोलते हैं इररेगुलरिटीज। यानी सरफेस इवन नहीं रहेगा, उसमें उबड़ खाबड़ रहेगा ही रहेगा। इवन आपके जो रोड्स है, उस रोड देखो, कंक्रीट के रोड्स यानी सीमेंट के रोड बनाते हैं, जब उसको फ्लैट करते, फ्लैट करने के बाद देखोगे उसके ऊपर झाड़ू से ऐसे ऐसे लाइंस बनाते हैं। ये टेक्नोलॉजी है, ये इंडियन टेक्नोलॉजी है, जहां पे आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो लोग अपने दिमाग का यूज करके क्या कर रहे हैं, उसको उबड़ खाबड़ बनाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, झाड़ू का। या फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वायर्स को कंबाइन करके उसको ऐसे, उससे जिगजैग, ऐसे स्ट्रेट भी मारते हैं, कभी कभी ऐसे जिगजैग भी मारते हैं। क्यों मारते बताओ? बिकॉज इररेगुलरिटीज रहेगी तो ही हमारी गाड़ी स्लिप नहीं होगी, क्योंकि पानी गिर गया, ऑयल गिर गया तो क्या होगा, जो टायर्स है, जो चप्पल्स है, वो इंटरलॉक नहीं होंगे दूसरे सरफेस के साथ और हमारा हो जाएगा एक्सीडेंट। इसलिए देखो, बारिश में गाड़ी या साइकिल या जो भी व्हीकल आप चलाते हो उसको स्लो चलाना है। क्यों? क्योंकि जो पानी गिरा रहता है ना रोड के ऊपर, वो आके गाड़ी के टायर्स के और सरफेस जो है रोड का वो इंटरलॉक नहीं होता, क्योंकि उसके बीच में आ जाता है दीवार जो है पानी। ठीक है, तो 2 सरफेस जब टच होंगे तो इररेगुलरिटीज क्या होगी, इंटरलॉक। यानी ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, जब ये इधर टच में आई तो क्या हुआ, इंटरलॉक हुआ। बात सही? सो इंटरलॉकिंग रेजिस्ट मोशन प्रोड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी इंटरलॉकिंग अगर हुआ तो वो मोशन को क्या करता है, रोकता है, और उसी से बनता है, यानी उसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो किसके वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग। और जितना इररेगुलरिटी ज्यादा रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। यानी इररेगुलरिटीज अगर ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा। जितना इररेगुलरिटीज कम रहेगी उतना फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या रहेगा, कम। याद रहेगा? जैसे कि देखो, एक रास्ता है जहां पे बहुत सारे पत्थर है, और एक रास्ता ऐसा है जो सीमेंट का बनाया
आप जल्दी साइकिल या आप कौन से रास्ते पे आसानी से साइकिल को राइड करके लेके जा सकते हो? बताओ बताओ, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। यस, जहां पे इर्रेगुलरिटी ज्यादा रहेगी। कौन से इसमें? जहां पे ज्यादा अमाउंट में क्या थे? पत्थर थे। वो पत्थर क्या थे? इनइवन, अलग अलग साइजेस के रहेंगे और उसमें क्या रहेगा? गैप्स भी रहेगा, जो क्या करेगा? ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करेगा। वही मैं स्मूथ रास्ता लूं, किसका? सीमेंट का, तो वहां पे इर्रेगुलरिटीज रहेगी, मना नहीं कर रही हूं, वो बहुत कम अमाउंट में रहेगी एज कंपेयर टू रास्ता जहां पे क्या थे? पत्थर। अच्छा, अगर मैं कीचड़ वाला, जहां पे पूरा पानी और कीचड़ है, वहां पे क्या लगता है? गाड़ी स्लीप हो जाएगी। क्यों? बताओ बताओ, क्योंकि इंटरलॉकिंग नहीं हो रहा है। गुड, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है इसका मतलब। तो हमने देखा इर्रेगुलरिटीज के वजह से फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा वर्क करता है, कम रहेगी इर्रेगुलरिटीज तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क कम करेगा। वही बात करें कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हर जगह पे सेम रहता है क्या? क्योंकि हमने देखा जो स्टेट ऑफ मैटर्स है, हम बोलोगे मैटर, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कोई भी चीज है जो जगह ऑक्यूपाई कर रही है, चाहे मैं हूं, आप हो, आपकी बॉक्स है, इवन द गैसेस है, ये सब क्या कर रहे हैं? अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कहां पे? इस अर्थ पे, यानी अर्थ ही नहीं, हर जगह की बात कर सकते हैं, विच इज अ मैटर। तो ये मैटर 3 फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अब हमने तो देखा, जो चप्पल देखा, हाथ देखी, ये क्या थे? सॉलिड। वही अब हम देखेंगे जो लिक्विड है, गैसेस है, उसमें भी फ्रिक्शन वर्क करता है कि नहीं। अच्छा, कभी आपने स्विमिंग करते करते ऐसा लगता है कि आपको कोई खींच रहा है, या जब आप साइकिल पैडल कर रहे हो तो कभी कभी देखो जोरों की हवा आती है आगे से, तो ऐसा लगता है कोई तो रोक रहा है आपको आगे जाने के लिए। हुआ मेरे साथ तो होता रहता है, जब मैं गाड़ी चलाती ना तो ऐसा लग रहा है कोई मुझे रोक रहा है, मेरी स्कूटी को रोक रहा है, या मैं गाड़ी चला रही ना वो रोक रहा है। एक्सपीरियंस किया है? तो वहां पे ही आता है फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन सॉलिड में नहीं, गैसेस और लिक्विड में भी होता है, और जो फ्रिक्शन गैसेस और लिक्विड में होता है वो होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, और या उसे बोलते हैं ड्रैग। ड्रैग यानी ऐसा लगता है कोई खींच रहा है। सो वैसे ही ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या कर रहा है? विंड यानी एयर और लिक्विड में क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करता है। जैसे आप बोट रोइंग के लिए गए हो, तो जब आप ऐसे ऐसे पैडल करते हो ना बोट को, तो ऐसे लग रहा है कि आप जो पैडलिंग कर रहे हो उसके लिए बहुत शक्ति लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बोट आगे जा ही नहीं रही है। तो वहां पे भी क्या कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स आड़े आ रहा है, वो बोल रहा है मैं जाने नहीं दूंगा, बिकॉज वो क्या करता है? हर वक्त अपोज करता रहता है, नहीं नहीं नहीं। जैसे कभी कभी हमारे पेरेंट्स हर वक्त बोलते हैं ना, ये चीज मत करो, वो चीज मत करो, ये ऐसा क्यों होता है ना। तो ये फ्रिक्शन फोर्स वैसा ही है, ये हर वक्त क्या करता है? देखो हमारे पेरेंट्स हर वक्त नहीं करते, कभी कभी करते रहते हैं, क्योंकि वो हमारी भलाई चाहते हैं, बात सही। बट ये फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारी भलाई चाहता है, ये बुरे के लिए नहीं कर रहा। अगर ये नहीं करता ना तो आप चल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, सही बात। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट यानी रोक रहा है, ये तो हमने देख लिया। तो जो लिक्विड और गैसेस में होता है वो होता है फ्लूइड और ड्रैग। जैसे कि एरोप्लेन, आपको लगता है वो इजीली जाता है? नहीं, जब एरोप्लेन जाता है ना उसकी स्पीड देखोगे ना बहुत ही ज्यादा रहती। क्यों? क्योंकि जितने स्पीड से जाओगे उतने स्पीड से आपको क्या होगा? रुकाव आएगा। ट्राई किया है? ट्राई करना, क्या करना पता है? हवा चल रही रहेगी ना, उस समय पे आप साइकिल लेके चलाने की कोशिश करो, क्या होगा? बहुत ताकत लगेगी, बाप रे बाप लगती है ना। क्यों? क्योंकि एयर है वो क्या कर रही है? रोक रही है आपको आगे जाने से। तो वही आ रहा है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। तो साइक्लिस्ट फील एयर पुशिंग अगेंस्ट देम, यानी जो साइकिल चला रहा है इसको क्या लग रहा है? कोई तो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। जो हमने स्टार्टिंग में स्टोरी देखी थी ना, किसकी? 2 लड़कियों की, वहां पे भी वो दोनों लड़की मस्त जा रहे थे, अचानक से क्या होगा? आंधी और तूफान आ गया, और उनको ऐसा लग रहा था कि उनको कोई तो भूत है, वो भूत उनको क्या कर रहा है? रोक रहा है आगे जाने से। वो भूत नहीं था, वो था फ्रिक्शनल फोर्स, जो था फ्लूइड फ्रिक्शन। बात सही? अभी समझा?
गुड। और वही एरोप्लेन है वो भी फेस करता है क्या, रेजिस्ट, जब वो फ्लाई करता है। आपको पता है इनके जो शेप है ये ऐसे क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि एक एग्जांपल ले लो, एरोप्लेन आप बनाते हो ना पेपर का, उसका शेप देखोगे कैसा रहता है, ऐसा रहता है कुछ, समझ लो, और ऐसा कुछ। तो ये जो शेप है ये शेप ऐसा ही क्यों रहता है, क्यों हम ऐसे वाली चीज को फेंक नहीं सकते और वो दूर तक नहीं जाती है। कुछ समझा, नहीं समझा? आओ देखो, यहाँ पे जो सरफेस है कांटेक्ट में किसके, एयर के, कम आ रहा है, वही यहाँ पे जो सरफेस है वो कांटेक्ट में कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। कुछ समझे? यानी जितना सरफेस कांटेक्ट में आएगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा नहीं, उतना कम फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब समझे क्यों इनका शेप ऐसा रहता है। इवन जो फिश है उसका जो शेप है वो कैसा है, स्ट्रीमलाइंड है। वो क्यों है, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, नहीं तो उनको आगे जाने से रोकेगा। जितना ज्यादा सरफेस उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, जितना कम सरफेस कांटेक्ट में आएगा उतना कम फ्रिक्शनल फोर्स होगा। क्लियर? तो इसीलिए देखो स्पोर्ट्स कार्स या जो स्पोर्ट्स बाइक्स रहते हैं और उसके ऊपर जो बैठे हुए रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। तो वो क्या करेगी, जैसे ही आएगी तो वो ऐसे आएगी तो क्या करेगी, रोकेगी। बट वही मैं ऐसे बनूं तो क्या होगा, वो जाएगा, वो उतने ही एरिया में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। यानी जितना ज्यादा कांटेक्ट में बॉडी आएगी उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, जितना कम बॉडी आएगी उतना कम फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए वो स्पोर्ट्स कार और स्पोर्ट्स बाइक या साइकिलिस्ट है वो अपने बॉडी को वैसे क्यों रखते हैं, या शेप ऑफ द कार क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस। ये दुश्मन है उनका, कौन, फ्लूइड फ्रिक्शन। दुश्मन नहीं है बट उनको भागना है फास्ट, तो उनको क्या करना पड़ता है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इवन गाड़ी को चलाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, इसलिए वो इनको क्या मानते हैं, अपने दुश्मन। ठीक है, वही वाटर की बात करी कि वाटर के अंदर भी क्या है, ये फ्रिक्शन है। जैसे देखो ये जो बच्चे है ये क्या कर रहा है, बोट को रो कर रहा है। अब इसने रो करना बंद कर दे, यानी इसने पैडल मारना छोड़ दे, तो क्या होगा, ये बोट आगे जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। इवन जो ये स्विमिंग कर रहा है, आप भी करते हो, पसंद है ना स्विमिंग करना, तो ये भी क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। तो स्विमिंग करते वक्त देखो जब वो डाई मारते तो ऐसे करके मारते, क्यों? क्योंकि अपने बॉडी का ज्यादा सरफेस पानी के कांटेक्ट में ना आए और आसानी से आप अंदर तक जा सको। वही यहाँ पे बात करूं, जब मैं ऐसे करूं तो हम ऐसे ऐसे करते ना तैरते वक्त, हाँ पता है। तो तैरते वक्त करते हैं तो तब क्या होता है, जब हम देखते हैं हम क्या करते हैं, ऐसे किसी को ऐसा लगता है किसी को हम हटा रहे, वो क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई तो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? सो ये रिड्यूस कैसे हो सकता है, अभी जस्ट बताया। क्यों? क्योंकि स्ट्रीमलाइन शेप है। किसका स्ट्रीमलाइन शेप है, किसका स्ट्रीमलाइन शेप है, ये एरोप्लेन का। वही हम फिश की बात करें तो फिश को देखोगे ऐसा रहता है फिश। तो ये भी क्या है, जो अंदर का पार्ट है वो वाइडर है और जो एजेस है वो एजेस क्या है, नैरो है। वही इसकी बात करें तो ये जो पक्षी है ना, पक्षी, बर्ड, उनका भी शेप देखोगे वैसा ही रहता है। ये पार्ट, ये आगे का छोटा, अंदर का बड़ा और पीछे का छोटा, और फिर उनके जो हाथ है वो। सो उसी की वजह से ये जो बर्ड्स है, एरोप्लेन है, ये फिश है, ये इवन तो बोट का शेप भी वैसा ही रहता है। आपने देखा रहेगा बड़ी बड़ी शिप्स का शेप भी ऐसा ही रहता है। वो क्यों रहता है, बिकॉज उनको फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, आगे जाने से रोकता है। इसीलिए इनके जो शेप है वो एज कंपेयर टू अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट बहुत ही कम रहते हैं। हाँ, सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी कार्स में भी रहता है वैसे उसी के लिए, क्योंकि गैसेस यानी एयर है उनको क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स खत्म होता है। होप आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट यानी अभी बताया, हाथ यानी दो ऑब्जेक्ट रहेंगे बट उन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा, बिना कांटेक्ट के वो चीज उसकी तरफ आएगी, वो है नॉन कांटेक्ट फोर्स। यानी कि डिस्टेंस से ही ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसकी तरफ आएगा, यानी फोर्स अप्लाई होगा बट कहां से, दूर से ही। जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्या करेगा, इस
कॉइन्स को या ये जो भी बॉल्स है, इस बॉल को क्या करेगा, दूर से ही, देख पा रहे हो अब ये दूर है, दूर से ही अपनी तरफ खींच पा रहा है। तो कांटेक्ट में थे क्या, दूर थे ना एक दूसरे के, तो क्या हुआ, खींचा। वही जो एप्पल पेड़ पे था, जैसे ही वो टूट गया वो डायरेक्टली नीचे आया, उसको किसी ने खींचा क्या, किसी ने हाथ, जैसे हम प्लग करते हैं ना किसको, फ्रूट्स को, तब तो वहां पे होता है मस्कुलर फोर्स। बट मन बिना तोड़े कभी कभी फ्रूट्स देखो पकने के बाद, राइप होने के नीचे गिर जाते हैं, क्यों, बिकॉज वहां पे भी एक फोर्स है जो अर्थ के अंदर चुपचाप बैठा है और लोगों के मजे ले रहा है। क्यों बताओ, कि वो क्या कर रहा है, बैठे बैठे चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है बिना हाथ लगाए। जैसे क्लास में एक बच्चा रहता है ना जो एक क्लास बेंच पे बैठता है और आवाज करता रहता है, और टीचर कहते कौन आवाज कर रहा है, हुआ है ना, मेरे साथ भी हुआ है, और पकड़ा जाता है कोई और किया रहता है कोई और। वैसे ही जो अर्थ के अंदर छुपा है वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है और लोगों को लगता है ये कौन कर रहा है, भूत आ गया क्या, नहीं, वहां पे आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वही ये देख रहे हो कि जब बलून को मैं रब करूं तो रब करने के बाद मेरे बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, वो क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो तीनों जो फोर्सेस है, ये तीनों फोर्सेस बिना कांटेक्ट में आके भी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, यानी दूर से ही चीजों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्लियर है। अब हम देखेंगे जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो बिना कांटेक्ट से ही भी क्या कर रहे हैं, चीजों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी बिना फिजिकल टच किए, बिना हाथ लगाए वो क्या कर रहे हैं, चीजों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो वही चीज को लेके थ्रू एन एग्जाम्पल हम इन नॉन कांटेक्ट के एग्जाम्पल को एक एक करके क्या करते हैं, जानते हैं। तो चलो एक करके एक करके एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है ये, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक टॉय कार है। ये टॉय कार पे लगा हुआ है एक छोटा सा कुछ, तो जो आपको पता नहीं है, पता है क्या है, मैग्नेट। ओके गुड, तो ये है मैग्नेट। ये मैग्नेट को मैंने क्या किया, टॉय कार पे लगा दिया, ठीक। वही मैंने क्या किया, एक दूसरा मैग्नेट लिया, उस दूसरे मैग्नेट को यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब कुछ हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट जैसे ही मैं ये मैग्नेट को उठाऊं और सामने लेके जाऊं तो क्या हो रहा है, कार चल गई। वही मैंने मैग्नेट को उल्टा किया तो कार किधर गई, पीछे गई। तो यही है मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, चीजों को अपनी तरफ खींच रहा भी है और चीजों को अपने से दूर भी कर रहा है। अब बोलोगे कैसे, देखो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेट कोई भी हो, कोई भी शेप में हो, चाहे वो ब्रेक भी हो जाए, उसमें दो पोल्स रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा कोई भी मैग्नेट नहीं मिलेगा जिसमें दो पोल्स नहीं होंगे। तो जैसे हमने देखा कि ये जो पोल है, देखो ये आपने तो ये पढ़ा है 6th स्टैंडर्ड में कि जो रेड साइड इज इंडिकेटेड एज अ नॉर्थ पोल और जो ब्लू साइड है उसे एज इंडिकेट किया गया है साउथ पोल। जैसे ही मैं ये ब्लू वाला साउथ पोल के सामने ला रही हूं तो क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली पीछे जा रही है। मैंने हाथ लगाया क्या, गाड़ी को धक्का देने, जैसे हम टॉय कार से खेलते तो हम क्या करते, पहले खींचते फिर लीव करते, पर वहां पे क्या करें, हम अपने हाथ से उस कार को धक्का देते हैं, खींचते और फिर लीव करते, या तो फिर खुद से ही धक्का देते। बट यहाँ पे बिना मैंने हाथ लगाए क्या किया, इस गाड़ी को मूव किया। और वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ लाइक पोल्स एंड अनलाइक पोल्स। यानी मैग्नेट है, वो मैग्नेट भी क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, जहां पे वो पुल और पुश कर रहा है। बताती हूं कैसे। तो ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट भी क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब ये फोर्स किसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, प्लास्टिक वुड के ऊपर नहीं, ये ऐसी चीजों पे करेगा जो मैग्नेट से बनी है या जो चीजें आयरन, कोबाल्ट और निकल से बनी है। यानी मैग्नेटिक मटेरियल बोल दो या मैग्नेट बोल दो, वही चीजें क्या होंगी, उससे अट्रैक्ट होंगी और रिपेल होंगी, बट डिपेंड ऑन द पोल्स। नहीं समझे, मैग्नेट को दो पोल्स है, बात सही। ये तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि अनलाइक वाला और लाइक वाला। लाइक यानी क्या होता है, लाइक यानी सेम, अनलाइक यानी सेम
नहीं है। तो लाइट में सेम यानी कौन से सेम पोल्स आएंगे, साउथ एंड साउथ या तो नॉर्थ एंड नॉर्थ, यानी लाइट में कौन से पोल आएंगे, नॉर्थ और साउथ और साउथ आएंगे। तो ये जो दो पोल्स हैं, नॉर्थ नॉर्थ दो मैग्नेट के और साउथ साउथ अगर दोनों मैग्नेट के सामने लाओ तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, सिमिलर पोल्स, यानी इनका जो पोल्स है वो क्या है, सेम है। तो इसलिए ये क्या होंगे, रिपल, एक दूसरे से भागेंगे। वही अनलाइक पोल की बात करूं, अनलाइक में क्या होगा, सेम नहीं होगा, इसमें क्या होगा, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, यानी ये दोनों अलग मैग्नेट्स है, एक ही मैग्नेट नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। तो जैसे ही मैं इन दोनों को सामने ला रही हूं तो ये दोनों यानी नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ ये दोनों क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी एक दूसरे से चिपक रहे। अब ये क्यों हुआ, देखो जो चार्जेस है मैग्नेट के, एक सेकेंड बताती हूं कैसे। जैसे समझो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट पे दो पोल्स है, ठीक है। ये मैग्नेट के पास ऐसी सुपर पावर है, वो सुपर पावर सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है, यानी अगर कोई चीज इस एरिया तक, यानी ये देख पा रहे हो, ये है फील्ड, यानी ये ऐसा इलाका है जहां पे राज किसका चलता है, मैग्नेट का, यानी ये जो फील्ड दिख रही है, यानी ये जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे वो क्या करेगा, अपना ही राज चलाएगा, कौन, मैग्नेट, बट किसके ऊपर, जो उसको ओबे करेंगे, ओबे यानी ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल, उनपे ही इसका क्या होगा, पावर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे आयरन ला रही हूं तो ये इसके एरिया में आ गया, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, बात सही। बट यही फोर्स जब मैं एक कोई और मैग्नेट लाऊं जिसका ये रहेगा नॉर्थ साइड और ये रहेगी साउथ साइड, तो ये एरिया में तो उसका पावर है, बट वो देख रहा है कि ये तो सेम ही है, नॉर्थ ही है, मैं भी तो नॉर्थ हूं, ये भी तो नॉर्थ है, फिर क्यों, तो वो क्या करेगा, उस नॉर्थ पोल को अपने से दूर भेजेगा। क्यों, क्योंकि उसको लाइक पसंद नहीं है, उसे अनलाइक पसंद है, यानी डिफरेंट पोल उसे पसंद है, सेम पोल पसंद नहीं है। यानी क्या होगा, जब लाइक पोल होगा यानी सेम पोल होंगे तो वो क्या होंगे, रिपल होंगे, वही अनलाइक पोल्स रहेंगे, जैसे नॉर्थ या साउथ भी हो जाए या साउथ या नॉर्थ भी हो जाए, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी वो अपनी तरफ उसको खींचेगा। तो अट्रैक्ट करते वक्त वो क्या करेगा, पुल, याद रखना, जब मैग्नेट आयरन या कोबाल्ट या मैग्नेट को अपनी तरफ खींच रहे तो क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो पुल वाला फोर्स अप्लाई कर रहा है। वही जब अनलाइक पोल्स नहीं, कौन से लाइक पोल्स आएंगे तो क्या करेगा, वो करेगा पुश। क्यों पुश करेगा, क्योंकि जो पोल्स है वो क्या है, सेम है, इसीलिए वो क्या करेगा, उसको अपने से दूर भेजेगा। सेम आपके घर में आप जब मैग्नेट को फ्रिज पे लगाते हो तो वो भी क्या कर रहा है, वो मटेरियल जो जिससे फ्रिज का डोर बना है वो भी आयरन, निकेल या कोबाल्ट से बना रहेगा, इसीलिए वो जो मैग्नेट है वो किससे अट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए वो मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहा है उस डोर से, कौन से डोर से, फ्रिज के डोर से। इवन जो डोर्स रहते हैं ना फ्रिज के, वो भी बंद क्यों होते हैं, बिकॉज उसमें भी क्या रहता है, मैग्नेट, वहां पे भी क्या रहेंगे, अनलाइक पोल, सेम पोल नहीं रहेंगे। अगर सेम पोल रहते तो वो क्या होता, डोर बंद होता फ्रिज का, नहीं होता, इसीलिए वहां पे भी क्या है, नॉर्थ एंड साउथ, इसलिए वो डोर बंद हुआ। वही बात करें हम कंपास की, ये कंपास जो है, इस कंपास को अगर मैं लूं हाथ में और डायरेक्शन देखने की कोशिश करूं तो ये जो कंपास है ना, ये भी क्या करेगा, मुझे नॉर्थ ही डायरेक्शन दिखाएगा, ये दूसरा डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, हर वक्त मुझे कौन सा डायरेक्शन दिखाएगा, नॉर्थ ही डायरेक्शन दिखाएगा। उसका नीडल, कंपास उसके नीडल जो नीडल है ना, उसका जो रेड पार्ट रहता है ना, ये एक साइड का रेड पार्ट, तो वो रेड पार्ट हर वक्त मुझे कौन सा डायरेक्शन दिखाएगा, नॉर्थ, और नॉर्थ के पीछे कौन सा रहेगा, साउथ। ये कंपास को मैं लूं और डायरेक्शन देखने की कोशिश करूं तो हर वक्त मुझे क्या दिखाएगा, नॉर्थ
साइड, किसकी, हमारे जोग्राफिकल एरिया की या जोग्राफिकल अर्थ की। बट आपको पता है अर्थ भी एक जाइंट मैग्नेट है, यानी अर्थ के अंदर भी क्या है, पोल है। ये हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा कि अर्थ वर्क एज अ जाइंट मैग्नेट, यानी अर्थ के अंदर भी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। इसीलिए जब भी हम देखो फ्रीली सस्पेंड करते हैं मैग्नेट को, तो हर वक्त फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट क्या दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन। वो क्यों, क्योंकि अर्थ का जो जोग्राफिकल नॉर्थ रहेगा तो अर्थ का जो साउथ रहेगा वो क्या करेगा, उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट वही मैं नॉर्थ किसका, अर्थ का, और हमारे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का लाओ तो वो नहीं अट्रैक्ट होगा, वो क्या होगा, दूर भागेगा। क्यों, क्योंकि लाइक पोल्स अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सही बात। और ये भी याद रखो कि बिना एक हाथ की ताली बजती नहीं है, तो मैग्नेट में दो पोल्स रहेंगे ही रहेंगे, तभी पुल एंड पुश होगा। सिंगल पोल रहता ही नहीं है, बट सिंगल पोल रहेगा तो ये पुल एंड पुश होगा नहीं, याद रहेगा। इवन जो जंकयार्ड्स है ना, बड़ा सा कचरे का ढेर रहता है, वहां पे बहुत सारे स्क्रैप पड़े रहते हैं, बड़ी गाड़ियां रहती है, तो वहां पे भी ये मैग्नेटिक फोर्स उनको काम क्या करके देता है, आसान करके देता है। वो क्या करता है, जो हैवी हैवी चीजें उठानी है ना, वो हैवी हैवी चीजें भी ये क्या करता है, ये जो क्रेन है, इस क्रेन में रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो किसके वजह से वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से, क्योंकि उसमें से भी चार्जेस क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, और उसी चार्जेस के वजह से क्या हो रहा है, ये जो मटेरियल है उसको हम क्या कर पा रहे हैं, उठा पा रहे हैं। तो जहां पे आप देखोगे आसान काम करना है, वहां पे मैग्नेट आके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि हैवी चीज है ना, अरे मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी करके दिखा देता, तो जस्ट वो स्विच ऑन होगा, वो जो भी हैवी मटेरियल है, बट वो कौन सा, आयरन, निकेल, कोबाल्ट या मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, उसी को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बाकियों को करेगा नहीं। तो इसी तरीके से क्या होता है, वो क्रेन वो हैवी चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, यानी ये ऐसी इनविजिबल पावर है जो मैग्नेट यूज कर रहा है। अब हमने तो मैग्नेटिक फोर्स देख लिया, ऐसा ही एक इनविजिबल पावर वाला और एक फोर्स है जो बिना किसी के मदद से, बिना किसी के फिजिकल कांटेक्ट के आने के बाद भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जैसे कि दो बच्चे हैं, चंगू और मंगू। ये चंगू और मंगू क्या कर रहे थे, रेस लगा रहे थे। उन्होंने बोला चलो रेस लगाते, कौन जोर से दौड़ता है। बट एक ने कंडीशन रखी कि मैं गाड़ी में बैठूंगा, तुझे दौड़ना है, देखते हैं कौन सबसे जल्दी पहुंचता है। वो बोला अरे ये कैसे, ठीक है चलो देखते हैं। तो दोनों बैठ गए, दोनों नहीं बैठे, एक ही बैठा, एक बैठा गाड़ी पे और एक लगा बाजू में खड़ा। अब इसने जैसे ही चाबी लगाई, स्टार्ट किया, कीक मारी, तो ये गाड़ी चली और ये चंगू चलने लगे गाड़ी के ऊपर, पर मंगू दौड़ रहा है बेचारा, थका हारा, भाग रहा है, ये मैं जीतूंगा। पर वहां पे देखा कि जो चंगू है वो तो गाड़ी पे बैठा और मंगू है वो दौड़ रहा है। अब मुझे बताओ, दोनों मूव कर रहे हैं क्या, दोनों मूव कर रहे हैं, कैसे? वो तो चंगू है, वो तो गाड़ी पे बैठा है, मंगू है वो दौड़ रहा है, तो उसकी पूरी बॉडी क्या हो रही है, मूव हो रही है। बट वही चंगू की जो बॉडी है वो एक जगह पे क्या है, बैठी हुई है। वो गाड़ी मूव हो रही है, चंगू मूव नहीं हो रहा, वो क्या है, स्टैटिक रेस्ट पे है, स्टेशनरी पे है। वही मैंने देखा कि जो मंगू है वो दौड़ रहा है, उसको पसीना आ रहा है, थपथपा रहा है, पानी, थक गया। और वो दौड़ते दौड़ते उसने क्या जनरेट की, हीट जनरेट की, यानी दौड़ते दौड़ते हीट जनरेट किया, यानी उसने क्या किया, चार्ज जनरेट किया। वही चंगू का क्या देखा, चंगू तो बैठा है गाड़ी पे, सिर्फ वो तो चल रही है गाड़ी, उसका कुछ हुआ, उसकी बॉडी से हीट निकली, उससे चार्जेस पास हुए नहीं हुए, क्योंकि वो था रेस्ट पे। और जो मंगू था वो क्या था, मूवमेंट में था, और मूवमेंट में होने के वजह से क्या हो रहे हैं, चार्जेस मूव हो रहे हैं। यानी वही चार्जेस जो इस चीज को, जहां पे आप देख रहे हो कि ये बलून से जो बाल चिपके हैं, वो उसी की वजह से हुआ। इवन जो स्केल है जिसको हम रब करते हैं
कहाँ पे, हाथ पे नहीं, सर पे। तो सर पे जब रब करते तो उसमें भी चार्जेस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, पेपर उस पे चिपक रहा है। आप बोलोगे कैसे, बताती हूँ। देखो, जैसे कि मैग्नेट है, मैग्नेट में कितने पोल्स हैं, 2। सेम वे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसमें भी चार्जेस है 2। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी ये ऐसे चार्जेस जो पास हो रहे, कहां से मंगू जो दौड़ रहा था उसके बॉडी से क्या होती, हीट जनरेट हो रही थी, और उसी से की वजह से क्या हो रहा था, चार्जेस मूव हो रहे थे। तो ये जो इलेक्ट्रो है, ये इलेक्ट्रिसिटी के वजह से क्या हो रहा है, चार्जेस पास हो रहे हैं। बट कौन से चार्जेस, जो स्टैटिक है, यानी जो बैठे हुए, जैसे कौन बैठा हुआ था, मंगू, किसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर, यानी वो जो मंगू था वो क्या था, स्टैटिक। वही जो चंगू था वो क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, यानी वो चार्जेस को क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी सेम है, जहां पे इलेक्ट्रो यानी क्या, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट के वजह से क्या हो रहा है, जो बैठे हुए रेस्ट में जो चार्जेस है वो क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। जैसे गाड़ी थी वो क्या थी, मूव हो रही थी, यानी वो गाड़ी क्या हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो, और जो मंगू उसके ऊपर बैठा था वो क्या था, स्टैटिक, और उसी की वजह से वो क्या कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा था। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी ऐसा फोर्स जहां पे चार्जेस क्या है, रेस्ट पे है, बट वो मूव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो चार्ज हो गए। जैसे आपका मोबाइल है, अगर चार्ज ना करूं चलेगा क्या, नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके अंदर चार्जिंग ही नहीं है, खत्म हो गया, ड्रेन हो गया। बट वो कब चलेगा, जब उसके अंदर चार्जेस है। सेम वे ये चीजें जो अट्रैक्ट हो रही है दूर से, वो क्यों हो रही है, बिकॉज दोनों के अंदर भी क्या है, चार्जेस डिफरेंट है। देखो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के चार्जेस है, इलेक्ट्रो यानी बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट में भी चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपको पता है। फिर जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्या है, प्रोटॉन। वही नेगेटिव की बात करिए, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। हम बोलोगे ये तो नहीं याद रहेगा, चलो समझाती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। ये ऐसे 2 बच्चे हैं, यानी सेम पेरेंट के 2 बच्चे हैं। ये 2 बच्चे हैं जो है चंगू और मंगू, जो हम भी देखे थे हमने, वही चंगू मंगू। एक अपने पेरेंट्स की देखरेख में है और एक रह रहा है हॉस्टल में। एक कहां पे रह रहा है, अपने पेरेंट के साथ, और एक है कहां पे रह रहा है, हॉस्टल में। अब बताओ ज्यादा ध्यान पेरेंट्स का किसके पास रहेगा, किसके पास, जो पेरेंट के साथ है, और जो हॉस्टल में है वो क्या कर रहा है, एंजॉय, क्योंकि वो पेरेंट्स के देखरेख में नहीं है। जैसे कि आप, जैसे ही पेरेंट्स के साथ रहने वाला बच्चा घर आ जाए, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, कितना बड़ा, आज क्या किया, क्या बताया स्कूल में, बताओ मुझे। तो क्या करे टीचर, उसको क्या बोल रहे, पेरेंट्स उसको क्या बोल रहे, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा सब बताओ। वही जो बच्चा हॉस्टल में है, वो बच्चे को टीचर पापा कॉल कर दे, बेटा क्या कर रहे हो, तो बेटा बोलेगा पढ़ाई कर रहा हूं। बट वो पढ़ाई नहीं कर रहा रहता, वो क्या रहता है, घूमता रहता है, और पेरेंट्स को क्या बता रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। सेम ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन कौन से है, पॉजिटिव चार्ज, जो किसके साथ है, पेरेंट के साथ। यानी ये ऐसे चार्जेस है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो कहां में प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, जो मूव नहीं होते, जो वहां पे ही स्टेबल रहते हैं। बट ये भी बाद में ब्रेक डाउन होके मूव होते हैं, बट ये हम पढ़ेंगे कब, हायर क्लासेस में। ये प्रोटॉन कैसे ब्रेक होता है, ये कैसे मूव होता है। फिलहाल हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन को, कि ये मूव होता है, चार्जेस कैसे एक्सचेंज होते हैं, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। ठीक है, अब ये कहां पे प्रेजेंट है, पेरेंट्स की देखरानी में, कौन, प्रोटॉन व्हिच इज अ पॉजिटिव चार्ज। वही मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में रहते हैं, यानी जैसे अर्थ की ग्रेविटी सामने वाला जो प्लैनेट है उसके ऊपर ज्यादा रहेगी, बात सही, ठीक है। अब वैसे ही इसमें भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो क्या है, फ्रीली है। जो बच्चा कहां पे बैठा है, हॉस्टल में बैठा है,
वो बच्चा क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, क्योंकि वो पेरेंट्स की देखरेख में नहीं है, वो इधर से उधर मूव हो सकता है। सेम में जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, फ्रीली मूव हो सकते हैं। क्यों मूव हो सकते हैं, क्योंकि ये पेरेंट से क्या है, दूर है, पेरेंट से क्या है, फार है। वही प्रोटॉन की बात की, ये प्रोटॉन फ्रीली मूव नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ये किसके साथ है, पेरेंट्स के साथ, जो कहां पे है, घर में, विच इज अ न्यूक्लियस। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, और इसी वजह से क्या हो रहे हैं, चार्जेस एक्सचेंज हो रहे हैं। जब मैं जो प्लास्टिक स्केल है उसको जब मैं रब कर रही हूँ किसके ऊपर, हेयर के ऊपर, तो हेयर पे भी मेरे चार्जेस प्रेजेंट है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, विच इज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बट जब मैं रब कर रही हूँ तो यहाँ पे कौन सा बच्चा हिलेगा, जो कहाँ पे है, हॉस्टल में, विच इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसी स्केल के साथ मूव होगा, और जब मैं किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के सामने लाऊं तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। देखो, इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट होता है, यानी अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद चार्ज नहीं होगा तो इसके ऊपर कुछ जादू नहीं होगा, होगा, बट कौन करेगा, जब चार्ज ऑब्जेक्ट रहेगा तब। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऐसा नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट लूं और मैं फोर्स को अप्लाई करूं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा फोर्स है जो एक्सर्ट कर रहा है, कौन एक्सर्ट कर रहा है, चार्ज बॉडी। देखो, अब मैंने स्केल को क्या किया था, रब, तो स्केल को मैंने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, कौन से, इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्रीली मूव होते हैं। तो मैंने चार्ज कर दिया किसको, मेरे स्केल को। वही मैंने जो छोटे छोटे पीसेस रखे थे, वो पीसेस के सामने जैसे ही स्केल लाओ तो क्या हुआ, स्केल पे वो पेपर के पीसेस चिपक गए। वो क्यों हुए, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ये था रेस्ट पे, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, और जो स्केल थी उसके पास था चार्जेस, व्हिच इज इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज बॉडी ने उस रेस्ट वाली चीज को क्या किया, अपनी तरफ खींचा, और यहां से ही हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई। तो जैसे ही यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो स्केल है, वो स्केल जैसे ही रब कर रहे हैं, तो रब करते वक्त क्या हो रहा है, जो चार्जेस है, किसके अंदर चार्जेस, जो चार्जेस है किसके ऊपर, हेयर के ऊपर। देखो, हेयर के ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों रहते हैं, बात सही। आप जब स्केल में उसके ऊपर रब कर रहे हो, तो रब करते वक्त जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्रीली मूव हो रहे हैं, ये कौन सा बच्चा है, जो हॉस्टल में रह रहा है, वो क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है और एंजॉय कर रहा है। बट प्रोटॉन ऐसा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ है, और वो मूव नहीं कर पा रहा है। तो ये जो प्रोटॉन है वो कहां पे रहेंगे, इधर ही रहेंगे, और जो फ्रीली मूव होने वाले चार्जेस है, जो है इलेक्ट्रॉन्स, वो स्केल के साथ क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो वो कहां पे आ गए, जैसे मैं रब कर रही हूं विग्रेसली, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब किसके साथ बैठ गए, स्केल के साथ। वही में जो ये पेपर है, पीसेस ऑफ पेपर है, जैसे ये पीसेस ऑफ पेपर के सामने ये स्केल लाओ, जो है चार्ज, और पीस ऑफ पेपर क्या है, अनचार्ज। तो जैसे ही सामने लाओ तो क्या होगा, क्या होगा, यही होगा कि वो उस चीज को अपनी तरफ खींचेगा, यानी वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वही अगर मैं यही सेम एक्टिविटी कुछ बलून के साथ करूं, आप भी कर सकते हो, आपके घर पे तो बलून्स रहेंगे। क्या करना है आपको, दो बलून्स लेना है, वो दो बलून को इन्फ्लेट करना है, फुलाना है। फुलाने के बाद आप उसको एक रस्सी से बांध दोगे, बांधने के बाद आपको क्या करना है, टेबल पे रख देना, लगा देना है, रखना नहीं है। रखने के बाद आपको क्या करना है, एक बलून को लेना है और उसको वुलन से विग्रेसली किस किस करके रब करना है। वही दूसरा बलून लेना है, उसको विग्रेसली रब करना है, और बाद में क्या करना है, जैसे ही चार्जेस रब हो गया, आपको क्या करना है, वो बलून को सामने रख देना है। जैसे आप उसको फ्री कर दोगे तो आप देखोगे जो बलून है, वो बलून एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर भाग रहे। वो क्यों हुआ, बिकॉज मैंने क्या किया था, एक ही मटेरियल से दोनों को रब किया था।
कौन से? वुल से। तो वुल से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां पे आ गए? इस बलून में। और ये इसको भी मैंने वुल से ही रख किया था, तो इसके पास भी क्या है? सेम चार्जेस। इसीलिए क्या हुआ, जैसे मैंने उसको फ्रीली हाथ से छोड़ दिया तो जैसे वो सामने आने की कोशिश करे वो नहीं आ रहे थे, वो क्या हो रहे थे? दूर भाग रहे थे। वो क्यों हुआ? बिकॉज चार्जेस क्या थे? सेम थे, लाइक चार्जेस थे। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? बताओ। लाइक चार्जेस रिपल करते हैं। रिपल यानी एक दूसरे से दूर जाते। तो यहां पे पुल हुआ या पुश हुआ? पुश हुआ। गुड। अब वही सेम बलून्स को, एक को मैं रब ना करूं, एक बलून को लूं और उसको सिर से विग्रसली रब करूं, रब 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 करूं, और जैसे ही मैं उसको सामने रख दूं तो मैं क्या देख रही हूं? ये दो बलून थे जो दूर भाग रहे थे, अब आगे चिपक गए। तो वो क्यों हुआ? बिकॉज उन दोनों के अंदर चार्जेस क्या थे? डिफरेंट थे। जैसे कि इसको मैंने सिल्क से रब किया, बात सही? तो जैसे ही सिल्क से रब करूं तो इसके पास क्या आएंगे? नेगेटिव चार्ज। और इस बलून को मैंने रब ही नहीं किया तो ये था अनचार्ज। तो जब चार्ज और अनचार्ज सामने आएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन। वही अगर मैं इसको किसी और मटेरियल से रब करूं तो क्या होगा? इसके पास चार्ज आएगा डिफरेंट। समझ लो कि रब करते वक्त इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। तो सब समझो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो इस बलून में चार्जेस कौन से रह गए? पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सब सामने आते हैं तो वो होता है अट्रैक्ट। यानी ये क्या हो रहा है? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट हो रहे हैं। सेम मैग्नेट की तरह है। मैग्नेट क्या कर रहा है? अनलाइक पोल को अट्रैक्ट कर रहा है और लाइक पोल को रिपेल कर रहा है। वही यहां पे बात करें पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो वो क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। वही नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो वहां पे है पोल्स, यहां पे है चार्जेस विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया होगा कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है स्टैटिक पे, या तो फिर दोनों ऐसे ऑब्जेक्ट रहेंगे जो दोनों चार्ज रहेंगे बट उनके अंदर चार्जेस जो है वो क्या रहेंगे? डिफरेंट। और वो सेम मैग्नेट की तरह ही काम करेंगे, सिर्फ वहां पे रहेंगे चार्जेस कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। वही मैग्नेट पे रहेंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो आगे देखेंगे हम अगला टॉपिक। अब हम देखेंगे जो इनविजिबल पुल है किसका? अर्थ का। और ये कैसे इनविजिबल पुल है जो चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है, इसे क्या बोलते हैं? एक समय था जब आइजैक न्यूटन जी थे, वो दोपहर के समय में पेड़ के नीचे सो रहे थे, नींद निकाल रहे थे, और नींद उनकी ऐसे गहरी नींद में थे कि वो सोच रहे थे कि मैंने ये डिस्कवर किया, वो डिस्कवर किया, वाव। और अचानक से वही ड्रीम के वक्त एक सर पे उनके गिरता है एप्पल, भड़ाम। और वहां पे अगर जैक फ्रूट गिरता तो, या पत्थर गिरता तो क्या होता? वो सोच पाते क्या? नहीं सोच पाते, वो डर जाते ये क्या हो गया। बट जैसे ही उनके सर पे जो एप्पल गिरा, उन्होंने सोचा ये एप्पल मेरे सर पे ही क्यों गिरा? क्यों ये बाजू में नहीं गया? क्यों ये हवा में उड़ा नहीं? ये मेरे ही सर पे आके क्यों गिरा? और वो देख रहे थे आजू बाजू, किसी ने मुझे मारा क्या? तो वहां से ही डिस्कवर हुआ क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया। ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन जी बैठे थे, बताया किसके नीचे? एप्पल के पेड़ के नीचे, और वही एप्पल उनके सर पे आके गिर गया और वहां से डिस्कवर हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा फोर्स जो अर्थ क्या कर रहा है? चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी ये सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है, पुश नहीं कर रहा है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स है जो वन वे कर रहा है, यानी वो सिर्फ पुल कर रहा है, पुश नहीं कर रहा है, यानी वो चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है। वो भेज रहा नहीं, काश वो भेजता तो क्या होता? हम उड़ जाते, राइट? हम उड़ते रहते इधर उधर, ऐसा रहता तो मजा आता ना, रिपल होते हम लोग भी, तो हम यहां से वहां चीजें, बहुत सारी चीजें क्या होती, ऊपर नीचे घूमती रहती। बट वैसा नहीं है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स में पुल
दोनों है, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी क्या है, पुल एंड पुश है, बट ग्रेविटी में वैसा नहीं है। ग्रेविटी में क्या है, सिर्फ पुल है, यानी वो चीजों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी ऐसा फोर्स जो अर्थ अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इसीलिए वो चीजें उसकी तरफ क्या आ रही है, खींची चली आ रही है। दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स को एज अ ग्रेविटी भी बोला जाता है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे न्यूटन जी बैठे हुए थे, तो ये जो एप्पल है वो कहाँ पे था, पेड़ पे, वो बैठे हुए यहाँ पे थे, और वो एप्पल बिना, देखो फ्रूट्स प्लग करते हैं तो वो बात आती है कि हमने हाथ यूज किया और उस फ्रूट को तोड़ा, बट यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने हाथ लगाया ही नहीं, ये डायरेक्टली क्या हुआ, नीचे गिर गया, यानी यहाँ पे कांटेक्ट हुआ क्या, दो सरफेस का, नहीं हुआ, बट यहाँ पे दो चीजें थी, यस बात सही। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो नीचे गिरा, डिस्कवर हुआ क्या, ग्रेविटी। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज विदाउट एनी टच, जैसे मैं पेंसिल भी फेंकूं वो नीचे आएगी, जैसे आप बुक फेंको नीचे आओगे, आप ऊपर से छलांग नीचे लगाओगे तो आप ऊपर नहीं जाओगे, वो किधर आएगा, नीचे ही आएगा। ये जो ग्रेविटी है ना अर्थ की इतनी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू मून कि वो मून को अपनी तरफ घुमा रहा है, बट वही हम सन की बात करें, सन के पास ग्रेविटी क्या है, बहुत ही ज्यादा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, जाइंट एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स, और या जुपिटर ले लो या फिर मर्क्यूरी क्यों ना ले लो, अगर आप सन को कंपेयर करोगे अदर प्लैनेट से तो सन की तरफ देखोगे सब प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। वही आप देखोगे जो सन के सामने मर्क्यूरी है उसकी साइज क्या है, छोटी है, जैसे वीनस पे जाओगे एज कंपेयर टू मर्क्यूरी उसकी साइज बड़ी है, तो धीरे धीरे देखोगे कि साइजेस ऑफ द प्लैनेट बढ़ते जा रहे हैं। इसी ऑर्डर के वजह से क्या है, इनर एंड आउटर, यानी जो इनर प्लैनेट है उसकी साइज कम है, और साइज कम होने की वजह से क्या कर रहा है, सन उसको अपनी तरफ रिवॉल्व करा पा रहा है। सब प्लैनेट को करता है रिवॉल्व, ऐसा नहीं है कि वो कोई प्लैनेट को रिवॉल्व नहीं करता, वो अपने आसपास मोस्ट ऑफ प्लैनेट्स को क्या कर रहा है, रिवॉल्व करा रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज सन की जो पावर ऑफ ग्रेविटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो बहुत सारी चीजों को अपनी तरफ घुमा सकता है। वही आप अर्थ को देखोगे तो अर्थ की तरफ, अर्थ के बाजू में भी चीजें जो रिवॉल्व हो रही है वो क्यों हो रही है, बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी एज कंपेयर टू दैट सैटेलाइट, दैट मून, वो क्या है, ज्यादा है, यानी जितनी ज्यादा ग्रेविटी रहेगी उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल रहेगा, यानी अर्थ के पास इतनी पावरफुल ग्रेविटी है कि वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। सो ऑलवेज अट्रैक्टिव, यही चीज मैंने बताई, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में देखा कि वहां पे पुल एंड पुश हो रहा है, बट इसमें सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी पुल कर रहा है, पुश नहीं कर रहा है। और एक बात, अगर आप देख पा रहे हो कि जो एप्पल गिर रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, वो ऐसा जा रहा है क्या, ऐसा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जब हम फेंकते हैं उस डायरेक्शन में तब वो जाएगा, जब हम फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो वो जाएगा, बट ग्रेविटी सिर्फ क्या करती है, वो चीज को नीचे यानी वर्टिकली, वर्टिकल पता है ना, वर्टिकल ऐसा होता है, वर्टिकल, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, बात सही। तो ये क्या हो रहा है, जैसे ही यहां से एप्पल गिरा, वो कैसे गिरा, ऐसे ही गिरा ना, वो ऐसा हुआ या ऐसा चला गया, नहीं हुआ, वो क्या हुआ, ऊपर से नीचे है, विच इज अ वर्टिकल मोशन, सही बात। यानी वर्टिकल मोशन यानी ऐसा मोशन जो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी उस चीज को अपनी तरफ सीधा नीचे खींच रही है, और उसी मोशन को बोलते हैं वर्टिकल मोशन। सो होप आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस कंप्लीटली समझ आया रहेगा, कोई डाउट नहीं है। सो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जहां पे हमने देखा कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में थे मस्कुलर एंड
फ्रिक्शन। वही हमने नॉन कांटेक्ट में देखे जहां पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, यानी फिजिकल टच नहीं था, बिना फिजिकल टच के भी वो सुपर पावर से क्या कर रहे थे, चीजों को अपनी तरफ खींच रहे थे, जो थे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। तो होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।